तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आया। ये दोस्तों पार्ट 60 है। इससे पहले पार्ट 59 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी आप लोगों के सामने। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दो दिख रहे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीटेट, बीएड और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में या फिर इंटर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देरी न करते चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विषम शब्द चुनिए, यानी कि इन चारों में एक इनमें भिन्न है, यानी तीन तो एक जैसे हैं और एक क्या है इनमें अलग है। तो वही जो एक अलग है उसी को हमें चूज करना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या कह रहा है। कह रहा है मिजोरम है, सिक्किम है, कोहिमा है और मणिपुर है। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। दोस्तों अगर आपको भारत के जो राज्य है उनके बारे में पता होगा, उनकी राजधानियों के बारे में पता होगा, तो ये क्वेश्चन आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें विषम कौन है। क्योंकि देखिए मिजोरम एक राज्य है, सिक्किम भी एक राज्य है, लेकिन ये कोहिमा राज्य नहीं है। कोहिमा राज्य नहीं, मणिपुर राज्य है। तो ये तीनों राज्य हैं, अगर मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, लेकिन कोहिमा राज्य नहीं है। तो ये विषम हो गया। लेकिन आपको दिमाग में तो आपने जान लिया कि ये विषम है, लेकिन ये भी आपको जानना बहुत जरूरी कि कोहिमा है क्या चीज़। कोहिमा दोस्तों राजधानी है। क्या है? राजधानी। अब आपके दिमाग में ये होगा किस देश, किस राज्य की राजधानी है, तो आपको बता दूं कि नागालैंड की राजधानी है। तो हर चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ दे कि नागालैंड की राजधानी के बारे में और 4 ऑप्शन दे दे, उसमें चूज करना रहे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हर चीज़ों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिसिंग नंबर, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा मिसिंग नंबर, मिसिंग संख्या क्या होगी। देखिए 1 से 2 बना, 2 से 6, 6 से 21, 21 से 88। तो अगर इस पैटर्न में देखेंगे एक सीरीज बना करके कि कैसे बढ़ा, देखिए 1 से 2 बनाओ +1 हुआ होगा, 2 से 6 बनेगा +4 होगा, 6 से 21 बनेगा तो +15 होगा। तो ये पैटर्न देखिए 1, 4, 15, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। जब ना समझ में आया तो उस सीरीज वाले को छोड़कर कुछ और ट्राई करना है। ठीक है, इस बात का हमेशा दिमाग में ख्याल रखिएगा। 1 से 2 हम बनाएंगे कैसे? अगर मैं 1 में 1 का गुणा करूं तो 1 करने 1 होगा, और फिर इसी 1 को मैं जोड़ दूं तो 2 होगा। ठीक, अगर इसी तरीके से 2 को उठाऊं और इसमें 2 का गुणा करके 2 जोड़ दूं तो आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए 6 आ गया। अब इसी 6 को उठाऊं और इस पर 3 का गुणा करके 3 जोड़ दूं तो 6 3 18, 3 21 हो जाएगा। देखिए 21 आ गया। ऐसे 21 में 4 का गुणा करके 4 जोड़ दूं तो 88 आ जाएगा। देखिए 88 है। अब इसके पैटर्न को समझिए। देखिए 1 गुणा किया 1 जोड़ा, 2 गुणा किया 2 जोड़ा, 3 गुणा किया 3 जोड़ा, 4 गुणा, यानी एक सीरियल वाइज चल रहा है 1 2 3 4। तो नेक्स्ट स्टेप में ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया। 5 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 5 वाले 40, 5 वाले 40, 4 44 +5 बराबर हो जाएगा 445। ऑप्शन देखिए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है। हाँ, ये जरूर नहीं कि इसी टाइप का पूछे, हर टाइप का करीब 10-15 टाइप के क्वेश्चन इसमें कागज से रिलेटेड, कागज फोल्डिंग है, कटिंग होता है, इनके रोटेशन को समझना रहता है, मिसिंग फिगर रहता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमें ये पैटर्न को समझना है और देखना है कि नेक्स्ट पैटर्न वाला फिगर कौन सा होगा। यहाँ पे यही चीज़ हमें बस चूज करनी है ऑप्शन से। तो इसमें क्या, दिमाग और आंख दोनों को फोकस कीजिए, ज़्यादातर आंखों को, क्योंकि इसमें चेंज किस तरीके से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या ना कितने डिग्री चेंज हो रहा है, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हमें ध्यान लगाना है। तो अब पहले फिगर को देखिए। यहाँ पे क्या, त्रिभुज, यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे स्टार टाइप बना हुआ है और ये इमोजी है, बीच में वर्ग है। अब नेक्स्ट फिगर में देखेंगे त्रिभुज यहाँ पे आ गया। त्रिभुज कहाँ था? यहाँ पे था। यहाँ से खिसक करके यहाँ पे आ गया, यानी अपनी जगह से एक फिगर क्या है, आगे बढ़ रहा है। क्या है? क्लॉकवाइज। समझिए क्लॉकवाइज क्या है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हट यहाँ पर था, यहाँ पे आ गया। सारी चीज़ें एक फिगर आगे बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ हो गया। एक फिगर समझिए, एक भुजा समझिए, वो आगे बढ़ रही है। इतना क्लियर। लेकिन एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो स्टार था, यहाँ पे मान लीजिए स्टार पहुँचा, लेकिन स्टार यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये आ गया, वर्ग आ गया और स्टार यहाँ पे आ गया। जो भी फिगर यहाँ पे पहुँच रहा है इस इमोजी के पास, वो क्या हो रहा है, आपस में फिर ये बीच वाले से अदला बदली कर ले रहा है। जैसे यहाँ पर समझिए, देखिए इमोजी मान लीजिए यहाँ पर था, यहाँ आ गया। ये आपका त्रिभुज यहाँ पर था तो यहाँ पर आ गया। ऐसे ही हार्ट यहाँ पर था
तो हर्ट क्या हुआ, यहाँ पर ही आया, इस स्टार के पास ही हर्ट आया, लेकिन फिर बीच वाले से अपने में चेंज कर देता है। जो भी पैटर्न यहाँ पे पहुँचता है, जो भी फिगर, वो क्या कहता है, बीच वाले से अपने आप को अदला बदली कर। सेम लॉजिक यहाँ पर देखिए लगी हुई है। देखिए स्टार यहाँ पे था, यहाँ पर था तो यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पर क्या था, वर्ग था तो यहाँ पे आ गया, इमोजी यहाँ था यहाँ पे आ गया, और ये त्रिभुज यहाँ था यहाँ पे आ गया, लेकिन ये क्या किया, बीच वाले से अपने आप को हर्ट से चेंज कर दिया। नेक्स्ट सारा स्टेप ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो अब इस स्टेप से हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए हर्ट यहाँ पर है तो यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हर्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। और ये स्टार पहुँच जाएगा यहाँ पे, क्लियर। और ये वर्ग जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये त्रिभुज है यहाँ पे पहुँच जाएगा, और इमोजी बीच में। अब देखिए ये वर्ग क्या होगा, इस इमोजी से आपस में चेंज कर लेगा, यानी इमोजी यहाँ पर आ जाएगा और वर्ग बीच में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हर्ट है तो हर्ट सिर्फ इसमें यहीं पे है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ स्टार यहाँ पे, त्रिभुज यहाँ पे, और ये क्या इमोजी आपस में चेंज करके यहाँ पर आ गया, क्लियर है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलें नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि किस चीज़ का हम आदान प्रदान करें, अदला बदली कर दें कि ये समीकरण अपने आप को संतुलित कर दे, यानी इक्वल्स टू 10 हो जाए। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, प्लस का माइनस में या माइनस का प्लस में। पहला कह रहा है प्लस और माइनस का, अगर हम 10 प्लस 10 है तो प्लस की जगह माइनस कर देंगे, और जो भाग होगा वैसे ही लिखेंगे। जो सिर्फ कहा है जैसे माइनस यहाँ पे आ गया तो ये प्लस कर देंगे, और गुणे वैसे ही रहने देंगे। अब इसके बराबर देखिए 10 आ रहा है, पहले भाग को निपटाएंगे। बोर्ड मास रूल यही नहीं कहता है, ब्रैकेट नहीं है तो पहले चिन्हों में भाग को निपटाइए। 10 का 10 में भाग देंगे 1 हो जाएगा, यानी 10 माइनस 1 प्लस 10 गुणे 10 का मतलब 10 10 में 100 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 1 को घटाएंगे 9, 109 आ रहा है, आना चाहिए 10, तो ये तो लॉजिक ये आपका फेल हो गया ऑप्शन। अब इस वाले को देखते हैं, प्लस वाले को, तो भाग करते हैं तो 10 भागे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 भागे 10 हो जाएगा, क्लियर। अब भाग को क्या करेंगे, हम प्लस में चेंज कर देते हैं, 10 माइनस वाला चेंज करना नहीं, उसको वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, 10 आ रहा है, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 10 का 10 पे भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 10 10 पे 100 गुणा करेंगे, यहाँ पे पहले प्लस बना लीजिए, प्लस 10 माइनस 100। यहाँ पे देखिए माइनस 100 है तो वैसे ही माइनस में आएगा आंसर, ये भी गलत हो गया। चलिए इस वाले को ट्राई करते हैं, तो 10 प्लस की जगह गुणा बनाएंगे, 10 भाग की वैसे ही रहेगा, 10 माइनस वैसे ही रहेगा, और गुणे की जगह प्लस बना देंगे 10। इसका इसमें देखिए भाग दीजिए, 1 आ जाएगा, 10 गुणे 1 माइनस 10 प्लस 10, 10 का 1 पे 10 ही आ जाएगा, यानी 10 माइनस 10 प्लस 10, 10 का 1 ठो 10 माइनस प्लस कट जाएगा, 1 ठो 10 बचेगा, यानी देखिए 10 आ गया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस ऐसे ही चेक करना है, अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा स्पीड और आपको बढ़ा करके करना है, क्योंकि मैं समझाने के चक्कर में थोड़ा सा हो जाता है टाइम, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ अपने आप में समझ करके करना, किसी को समझाना तो रहता नहीं है। तो फट देना, सेकेंडों में सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 2 ठो अल्फ़ाबेट गायब कर दिया है, यानी इसका 2 अल्फ़ाबेट के गायब किया तो समझ जाए, आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि 2 सीरीज बन रही होगी। और कैसे समझ में आएगा, जब A to Z आपका 1 से 26 तक पता रहेगा पैटर्न तक। क्यों, क्योंकि देखिए Z है, मैं नंबर लिख रहा हूँ 26, L है, L का नंबर होता है 12, X है, X का नंबर होता है 24, J है, J का नंबर होता है 10, V है, V का नंबर होता है 22, H है, H का नंबर होता है 8, T है, T का नंबर होता है 20, F है, F का नंबर होता है 6, और उसके बाद 2 ठो मिस किया है। अब अगर देखें ये सीरीज 26 से 12 हो रहा है, 12 से 24, पहले घटा फिर बढ़ा, जब ऐसे घटे बढ़े तो समझिए 2 सीरीज है। अब क्या करेंगे, 26 एक छोड़ करके, एक छोड़ करके, एक छोड़ करके, और फिर ये जाएगा मिसिंग नंबर पे, पहले वाले मिसिंग नंबर पे। यहाँ देखिए 26 से 24 माइनस 2, 24 से 22 माइनस 2, 22 से 20 माइनस 2, ऐसे माइनस 2 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 18वीं पोजीशन पे आता है R। पहला मिल गया, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा। यहाँ पे देखिए 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, इसमें भी 2 2 माइनस हो रहा है, 12 से 10 हुआ, 10 से 8, 8 से 6 हो रहा है, तो नेक्स्ट 4 होगा, 14वीं पोजीशन पे D, यानी RD ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैलेंडर से रिलेटेड दोस्तों जो भी आपका क्वेश्चन होता है कोड वाला, वो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, समझिए किसमें कोड काम करता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा समझिए आपका कोड से ही सॉल्व होगा, और कोई तरीका उसका नहीं है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोड में यहाँ पर देखिए आपका PDF आपको दिख रहा होगा कोड वाला। अभी समझ में, इसमें सिर्फ 4 चीज़ें आपको समझ लेनी है, 4 चीज़ें, उसी स्टेप से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस टाइप के। कह रहे 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा।
सबसे पहला चीज, पहला स्टेप, इसमें एक जो लिखा हो, दो लिखा हो, जो भी तारीख दी हुई है उसको हम लिख लेंगे, प्लस बनाएंगे। दूसरी चीज हम 2010 को देखेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो 4 से काटेंगे, नहीं कट रहा है, यानी लीप ईयर नहीं है। अब जनवरी में आएंगे, जनवरी अगर लीप ईयर नहीं तो जनवरी का कोड देखेंगे, तो जनवरी का कोड होता है 0। अगर लीप ईयर रहेगा तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, देखिए नीचे दिया हुआ, जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड चेंज होकर के 2 हो जाएगा। लीप ईयर नहीं तो जनवरी का कोड लिख देंगे 0, प्लस बनाएंगे। 2002 शताब्दी का कोड, देखिए 2000 से शताब्दी का कोड 100 से स्टार्ट होता है, तो 2001 होगा तो 101 होगा, 2002 होगा 202 होगा, 2010 है तो 110 हो जाएगा। अब 110 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस बनाएंगे। जो लास्ट स्टेप है क्या करेंगे, इस 110 में हम 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा जितनी बार जाएगा, देखिए 4 दूना के 8, 4 7 28, पूरा पूरा 27 बार जा रहा है। जो 2 शेष बचा है उससे हमें पता नहीं, उसको भूल जाइए, और जो पूरा गया उसको यहाँ पर जोड़ दीजिए। 4 चीज़ें हो गई, फाइनल हो गया। अब बटे में हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उससे भाग दे देंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 1 8 3 138 बटे में 7, तो 7 से ऐसे भाग देंगे, क्यों अभी समझ में आ जाएगा। देखिए 7 1 7 बचा 6 8, तो यहाँ पे देखिए 7 नामा 63 हो जाएगा, बचेगा कितना 5। अब हमें इसमें भागफल से मतलब नहीं, इसमें शेषफल से मतलब है। जो रिमाइंडर आया है वो हमें देखना है कि किस दिन का कोड है, तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर दिया हुआ है और ये यहाँ पर शुक्रवार दिया हुआ है। देखिए दिन के भी कोड है, रविवार 0 से स्टार्ट होगा, ये सीरियल वाइज है। अगर इस कहीं इसको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए आप संडे से रविवार से 0 स्टार्ट होता है, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4 और शुक्रवार 5 और शनिवार 6, फिर 0 से स्टार्ट है, बस यही चीज़ है। तो यहाँ पर 5 है, इसका मतलब शुक्रवार है, ऑप्शन है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 से 14, 14 से 30, 30 से 55, 91 बना, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चूंकि एक ही सीरीज बनेगी क्योंकि बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है, 5 से 14 हो रहा है, क्या हो रहा है 5 से 14, कितना इंक्रीज कर रहा है, तो देखेंगे 9 प्लस हो रहा है, फिर 30 हो रहा है, इसमें देखेंगे तो 16 प्लस हो रहा है, ठीक। 30 से 55 हो रहा है, तो इसमें देखेंगे प्लस 25 हो रहा है, फिर जो है देखेंगे 91 हो रहा है, तो इसमें देखेंगे आप 36 प्लस हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही हमें समझना है। देखिए जो प्लस हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, 9 16 25 36, ये क्या चीज़ है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7 का स्क्वायर, यानी कि 91 में 50 7 7 50 जोड़ देंगे, 9 1 10 हो जाएगा, 9 4 13 14 हो जाएगा, 120 140, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई से रिलेटेड क्वेश्चन, कह रहा है कि जो ये ओपेन टाइस दी हुई है इसको क्लोज करने पर कौन सा फिगर बनेगा। ये जो मिठाई का डब्बा होता है उसी टाइप से इसको समझना अपने माइंड में रख करके। देखिए ये जो वर्ग है इसको बंद करेंगे तो ये इसके सामने होगा, यानी इसके पीछे वाले फेस पे ये आएगा सफ़ेद वाला, ऐसा ही ये क्रॉस वाला है इसके सामने ये आएगा, और ये जो नोकीले दिए हुए ये तो बंद होकर के एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और उसके विपरीत ये सर्किल वाला आएगा बीच वाला। इसी चीज़ को दिमाग में रखिए। अब चलिए यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, बंद करेंगे, ओपन बंद करेंगे तो इस टाइप का ऊपर का फिगर बनेगा। देखिए ये सफ़ेद था और ये ब्लैक था, तो सफ़ेद और ब्लैक इसी टाइप का बनेगा। सोचिए, अपने आँख को दिमाग को फोकस कीजिए इस पर, सोचिए, ठीक है। हम यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर वाइट है। अब ये वाइट है तो इसके अपोजिट क्रॉस वाला है, तो दोस्तों जिसके अपोजिट रहेगा वो उसके बगल वाले फेस में नहीं बनना चाहिए। तो ठीक है, सफ़ेद था, वाइट है, वाइट के अपोजिट क्रॉस है, तो क्रॉस तो इसके बगल में है नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी दूसरा वाला वाइट है, उसके अपोजिट ये स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर भी नहीं है, यानी कि ए बनेगा। इतना कन्फर्म हो गया। अब बी वाले को देख लेते हैं, चूंकि ऑप्शन देखिए यहाँ पर कई ठो दिया हुआ, ए बी बी सी ए डी ए बी सी, यानी कि एक से ज़्यादा यहाँ पर बनेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी कब होती है, जब भी एक जैसा कई ठो दे दे, जैसे यहाँ पर वाइट यहाँ पर भी दिया है, वाइट यहाँ पर भी दिया है, जब भी एक जैसा कई ठो दे देगा तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बनने की। अब यहाँ पर ऊपर का बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्रॉस वाला है तो उसके अपोजिट आप जाते हैं वाइट वाला, लेकिन यहाँ पे वाइट वाला है तो क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वाइट है, एक तो ये है, एक तो ये है। मान लीजिए कि क्रॉस वाला यहाँ पे है और इसके अपोजिट ये वाइट वाला है, तो ये तो नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि ये जो वाइट वाला है ये वाला वाइट वाला हो, तो जब भी कंफ्यूजन वाला हो कि ये वाला नहीं ये वाला हो सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बने। ठीक है, तो ये बी भी बनेगा। अब सी वाले में देखेंगे तो ये दोनों वाइट है,
और यहाँ पर वर्ग वाला है, तो वर्ग वाले के अपोजिट वाइट वाला आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेता हूँ कि ये वाइट वाला नहीं है, ये वाइट वाला है, लेकिन यहाँ पे दो दो वाइट दे दिया हुआ है, तो हर हाल में दो वाइट है तो कोई एक तो होगा। तो यहाँ पर ये मुश्किल है बनना, क्योंकि यहाँ पर वर्ग के अपोजिट, चलिए ये वाइट है ना, ये होना चाहिए, ये नहीं तो ये होना चाहिए, हर हाल में एक तो आ जाएगा, तो ये ऐसा वर्ग आपका नहीं बनेगा। ठीक है, एक तो सिर्फ वाइट रहता तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। अब इसको देखिए, ऊपर का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस वाले के अपोजिट वाइट वाला नहीं दिया हुआ है वर्ग, ये भी बनेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी ए बी डी तीनों बनेगा। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मंगल ग्रह, एक मंगल ग्रह हम ले लेते हैं, फिर दूसरा कह रहा है ग्रह, एक ग्रह ले लेते हैं, फिर तीसरा कह रहा है चंद्रमा, एक चंद्रमा ले लेते हैं। अब आप जानते हैं कि इसमें रिलेशन निकाल के उस हिसाब से हम फिगर बना देते हैं। चलिए बनाइए, मंगल ग्रह, ग्रह और चंद्रमा। देखिए आप जानते हैं मंगल क्या है, एक ग्रह है। मान लीजिए कि इसको मैं मंगल ले लूँ, इसको मैं मंगल ले लूँ, तो मंगल होता है एक ग्रह, तो इस ग्रह के अंतर्गत आएगा, ग्रह के अंतर्गत आएगा। और चंद्रमा तो ग्रह नहीं होता है, चंद्रमा तो उपग्रह है, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, तो ये उपग्रह, ग्रहों के चारों चक्कर लगाने वालों को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो ये आपका चंद्रमा हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इस टाइप का कौन सा है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, यदि टी बराबर इतना लंबा नंबर है तो कप बराबर क्या होगा, यानी जिस सांकेतिक भाषा में टी बराबर ये लिखा गया उसी सांकेतिक भाषा में कप बराबर लिखना है। देखिए अगर आपको नंबरिंग याद है या अपोजिट वाला सारी चीज़ें याद है तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बना है 49, 484 और 676। मैंने क्यों कहा 49, 486, 676, क्योंकि मुझको पता है कि इसके अपोजिट क्या होता है और कैसे ये आया है। आप लोगों को भी ये प्रैक्टिस रहेगी, ये सारी चीज़ें नॉलेज रहेगी, देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में आ जाएगा, सेट हो जाएगा कौन सी लॉजिक लगी हुई है। मैंने टी के नीचे 49 लिखा, ई के नीचे 484, ए के नीचे 676। देखिए आप जानते हैं टी 20वीं पे होता है, ई 5वीं पे होता है, ए पहले पे। अगर 20 का वर्ग करेंगे तब भी 449 नहीं आएगा, 20 में 29 जोड़ेंगे तो ये कोई लॉजिक तो है नहीं। टी के अपोजिट क्या होता है, टी के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं टी के अपोजिट होता है जी। क्या होता है दोस्तों, जी। और जी होता है 7वें पोजीशन पे, इसका वर्ग किया गया, यानी अपोजिट वाले का वर्ग करके लिखा गया है, अपोजिट वाले का वर्ग करके लिखा गया। जैसे ई है ना, ई के अपोजिट होता है वी, वी होता है 22वें पोजीशन पे, अब इसका वर्ग करके ये 484 लिखा गया। ऐसे ए है, ए के अपोजिट होता है जेड, और इसका नंबर होता है 26, और 26 का वर्ग करके 676 लिखा गया। सेम काम यहाँ पर करना है। जैसे मान लीजिए ए सी होता है तीसरे पे और यू होता है दोस्तों आप जानते हैं 21 पे, और पी 16 पे। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे सी तीसरे पे होता है, उसके अपोजिट क्या होता है, उसके अपोजिट क्या होता है दोस्तों आप जानते हैं, इसके अपोजिट आपका होगा एक्स, एक्स होता है 24 पे। क्लियर है, 26 में 3 थे। अब यहाँ पर दोस्तों इस 24 का वर्ग करेंगे तो होता है 576। देखिए वर्ग करने का अगर तरीका नहीं मालूम है, अगर लॉजिक नहीं मालूम है, ट्रिक नहीं मालूम है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। यहाँ पर 576 आपको पता चलेगा। यू होता है, यू के अपोजिट दोस्तों क्या होता है, यू के अपोजिट एफ होता है 6 नंबर पे, इसका वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। ऐसे ही आपका ये आपका पी है, पी के अपोजिट के होता है, के होता है 11वें नंबर पे, इसका एक वर्ग करके 121 आ जाएगा। देखिए 576, 36, 121, 576, 36, 121, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दिशा और दूरी का मैं जानता हूँ बहुत बेस्ट ये क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा दिशा का ज्ञान दे दूँ, इधर पूरब, इधर पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना, क्या, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है, तो ये दिशा कैसे दर्शाएंगे। देखिए जिसके बीच की बात करें, जैसे यहाँ पर बीच है उत्तर पूर्व के, तो इसका नाम, इस दिशा का हम नाम देंगे उत्तर पूर्व। ऐसे इस दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व के बीच में, तो इसका नाम देंगे दक्षिण पूर्व। ऐसे ये पश्चिम दक्षिण है तो इसका नाम भी हम दक्षिण पश्चिम देंगे, यानी कि बीच वाली दो दिशा होगी, अगल वाली दिशाओं के नाम पर दी जाती है। ऐसे ये है तो ये सब चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लीजिए। ऐसे बीच वाली है तो ये आपकी उत्तर पश्चिम के बीच वाली है तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी, बस इसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, बाबू रहीम का पड़ोसी है। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि रहीम है, ठीक है, बाबू इसका पड़ोसी है कहीं यहीं पे,
तो किस दिशा में अभी वो बताएगा किस दिशा में कितनी दूरी पे। मान लीजिए कि ये रहीम बाबू हैं, पड़ोसी हैं। कह रहा है कि बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका घर उत्तर पश्चिम में 200 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है कि बाबू जो है रहीम का पड़ोसी, और जो बाबू का घर है रहीम से, ये नहीं कह रहा रहीम से, आपको समझ जाना है। बाबू रहीम का जब पड़ोसी तो रहीम से, मान लीजिए कि रहीम का घर यहाँ पर है, तो रहीम के घर से बाबू उत्तर पश्चिम की दिशा में। उत्तर पश्चिम कौन सा है दिशा, देखिए ये है, यही दिशा है ना उत्तर पश्चिम, तो ये दिशा है। कह रहा है कि 200 मीटर की दूरी पर है। क्लियर, चलिए ठीक है। दिशा वही बनाएंगे, एंगल का ध्यान देना है। 45 डिग्री पे है तो ये 45 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए अब क्या कह रहा है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। अब कोई जोसेफ भी है, वो भी इस रहीम का पड़ोसी है। कह रहा है उसका घर दक्षिण पश्चिम में 200 मीटर की दूरी पर है। अब रहीम से दक्षिण पश्चिम की दिशा देखेंगे कौन सी है 200 मीटर की दूरी पर, किसका, जोसेफ का घर बता रहा है। तो दक्षिण पश्चिम की दिशा ये वाली है, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा को हम ऐसे बनाएंगे और 200 मीटर की दूरी पर किसको बनाएंगे, जोसेफ को। चलिए जोसेफ को हम बना देते हैं। क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है। अब गोपाल नाम का कोई है, वो इस जोसेफ का पड़ोसी है और कह रहा है कि वो दक्षिण पूर्व में 200 मीटर की दूरी पर है। अब ये क्या कह रहा है कि जोसेफ से गोपाल जो है दक्षिण पूर्व, ये वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। देखिए जो दिशा इस फिगर में डायग्राम में दिख रही है वही दिशा हम यहाँ पर डेवलप करेंगे और कुछ नहीं करना है। अब ये 200 मीटर की दूरी पर कौन है भाई, कौन है, गोपाल है जोसेफ से। सारी दूरियां बराबर है 200, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है गोपाल का पड़ोसी और उसका घर उत्तर पूर्व में 200 मीटर की दूरी पर है। अब उत्तर पूर्व कौन सी दिशा हो गई, ये दिशा है, और इसका भी घर जो है 200 मीटर की दूरी पर गोपाल से है। कौन है ये, राय है। अब यहाँ पर देखिए सारी दूरियां बराबर है, तो उस दिशा के हिसाब से, एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है ये यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या होगी, ये भी ये समांतर रेखा हो जाएगी, ये और ये दोनों, और 200 है तो ये जो है आपस में आकर के मिल जाएगी, एकदम सामने सामने होगी। चलिए अब कह रहा है कि राय का घर बाबू के घर से किस दिशा पे, ये देखिए बाबू का घर यहाँ पर है, राय का घर यहाँ पे है। तो ये राय का घर से बाबू का, ये देखिए ये दिशा पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि राय का घर, यानी इस राय का घर इस बाबू के घर से किस दिशा पे, तो ये दिशा पूछ रहा है। तो ये दिशा देखिए आपकी कौन सी है, यही है ना, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व होगी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि जैसे आग से धुआं निकलता है वैसे ऐसा जोड़ा ढूंढिए जो पहले वाले से दूसरा निकले। चलिए पहला देखेंगे तो बच्चे से स्कूल निकलता है ना, स्कूल से ना बच्चे निकलते हैं, तो ये तो बच्चे से स्कूल निकल रहा है, ये गलत हो गया। बादल से वर्षा निकलती है, बिल्कुल निकलती है, आपका सही है। चंद्रमा से आकाश निकलता है, नहीं निकलता। जूता से पॉलिश निकलती है, बिल्कुल नहीं, ये सारे गलत हो गए, सिर्फ बादल से वर्षा निकलती है। नेक्स्ट इस प्रॉब्लम कह रहा है 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 का है। कितने का, 5:6 का। 2 वर्ष बाद कह रहा है कि यह अनुपात 7:8 का होगा। 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद कह रहा है, 2 वर्ष बाद कह रहा है कि यह अनुपात 7:8 का होगा। बताएं कि 12 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले 2 वर्ष बाद कह रहा है कि यह अनुपात बढ़ करके 7:8 का, कितना अनुपात बढ़ रहा है, 5 से 7 हो रहा है, यानी 2 अनुपात बढ़ रहा है, 6 से 8 हो रहा है, यानी 2 अनुपात, यानी दोनों में 2-2 का अनुपात बढ़ रहा है 2 वर्ष बाद। यानी 2 वर्ष में अनुपात में कितनी वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। तो 1 वर्ष में अनुपात में कितने की वृद्धि होगी, 1 की होगी। क्लियर है। ऐसे 12 वर्ष बाद पूछ रहा हूँ कि आयु का अनुपात क्या होगा, तो 12 वर्ष में कितना अनुपात बढ़ेगा, 1 वर्ष में 1 बढ़ा, 2 वर्ष में 2 बढ़ा, तो 12 वर्ष में 12 बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा। तो प्रेजेंट में अनुपात 5/6 का है, तो 12 वर्ष बाद कितना अनुपात होगा, बस इसमें दोनों में 12 जोड़ दीजिए, खत्म हो गया। 12×5 17 संबंधे 12×6 18 का अनुपात हो जाएगा, यानी 17 संबंधे 18 का। चूंकि बटे में दिया हुआ तो कोई बात नहीं, संबंधे की जगह बटा बना दीजिए, यानी 17/18 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है। इसमें देखिए A to Z मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, क्योंकि इसकी समझने के लिए इस क्वेश्चन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों का क्रम उलट कर दिया जाए और अगले 6 और अगले 7 और अगले 8 का भी, तब बाएं से 7वें अक्षर के दाएं गिरावा अक्षर कौन सा होगा। क्या कह रहा है कि पहले 5 अक्षरों का क्रम पलटने के लिए कह रहा है, स्टेप वाइज कह रहा है, ये नहीं कह रहा पूरा पूरा 2600 का 26 पलटिए। पलटने के लिए तो 2600 कह रहा है, लेकिन उसको बांट दिया है अलग अलग ग्रुप पे। पहले कह रहा है कि 5 को, फिर क्या कह रहा है 2 2 4 2 6 को, फिर कह रहा है 2 2 4 2 6 7 को, फिर कह रहा है कि 8 को।
तो पहले कह रहा है कि 5 को, तो 5 को आप पलटेंगे तो ई से शुरू हो जाएगा, यानी EDCBA हो जाएगा। ठीक, ये 5 को हमने पहले पलट दिया। फिर कह रहा है कि इसको यानी कि 6 को, तो अब के से शुरू होगा, KJIHGF हो जाएगा। अब फिर कह रहा है 7 को, फिर हम R से शुरू करेंगे, R ऐसे ही बदलेंगे, RQPONML। फिर उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट जो 8 बचा हुआ है उसको भी, तो यहाँ से Z से शुरू करेंगे, ZYXWVU और क्या बचा हुआ आपका T और S। ठीक, इस तरीके से हमने बदल दिया। अब जानते हैं कि दायां जो आपका दायां है वही दायां इनका भी होता है अल्फाबेट का, और बायां जो आपका बायां वही होता है। तो दायां बायां आपको समझ गए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो वही कह रहा है कि पलटने के बाद तब कह रहा है कि तब बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, कह रहा है बाएं से 7वां अक्षर, तो बाएं से 7वां अक्षर पर गिन लिए, 2 2 4 2 6 7, बाएं से 7वां अक्षर जे पे आएंगे। किस पे आएंगे? जे पे आएंगे। आई यहाँ पे छूट रहा है, छिप गया है, तो यहाँ पर जे है। ठीक, जे आपका बाएं से 7वां अक्षर है। कह रहा है कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, के दाएं, देखिए इस अक्षर के दाएं इधर जाएगा दायां, लेकिन के भी कह रहा है, देखिए से कहेगा तो इसको गिन, इसको भी काउंट करेंगे, और के कहेगा तो इसको छोड़ करके काउंट करना है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। से कहेगा, कहता कि 7वें अक्षर से, तो हम इसको भी काउंट करते उसमें, लेकिन कह रहा है के दाएं 11वां अक्षर, तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और 11 गिनेंगे। तो I1 H2 G3 4 5 6 7 8 9 10 11 L पे आ रहे हैं, यहाँ इस पे आ रहे हैं, L पे आ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि तब बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो L होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे सादा धमाकेदार टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।